रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर इंसान को ख्वाबों से वास्ता रहता है। जहाँ वो बेहतरीन ख्वाब देखकर खुश होता है, वहाँ नापसंदीदा ख्वाब देखकर परेशान हो जाता है। ख्वाबों से मुताल्लिक मुनासिब शरई रहनुमाई से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर लोग वक्त नींद में नज़र आने वाले वाक़यात को देखकर अजीबो-गरीब अफ़आल का इर्तिकाब कर बैठते हैं। अगर वो नींद में कोई खौफनाक मंजर देखते हैं तो लामहला इस परेशान कुन सूरत हाल से खौफज़दा हो जाते हैं और आम जिंदगी में इसके असरात से निजात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करते हैं। और अगर वो ख्वाब में बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंजर मुलाहिज़ा करते हैं तो बसा औक़ात वो खुद साख्ता अकायद व अमाल की इमारत बनाने की गलती कर बैठते हैं। ये बात ज़हन नशीन रहे कि अच्छा और बुरा ख्वाब देखने में इंसान के ज़ाती हालात, ज़रिया मुआश, सोचो तफ़कीर, हालात बेदारी में पेश आमदा हालात व वाक़यात, ज़हनी व क़ल्बी रुझानात और सेहत व मर्ज़ का बुनियादी अमल दखल है। हमारे यहाँ ख्वाबों के मुतालिक अजीबो गरीब नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ लोग ख्वाबों को कितन बेबिकत और शैतानी वसवसा ख्याल करते हैं, जबकि कुछ लोग ख्वाबों को इस कदर अहमियत देते हैं कि इन पर अपने अमाल और अकायद की इमारत इस्तवार कर बैठते हैं। दरअसल ये अफरात और तफरीत है जिससे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इस्लाम ने अपने अमूमी मिजाज के पेश नज़र इस मामला में भी दरमियानी राह इख्तियार की है कि ना ही तो ख्वाबों की हकीकत से यकसर इनकार किया और ना ही इनको अकायद व अमाल की बुनियाद करार दिया है। ताबीर के लिए अपना ख्वाब किसी दोस्त, सालिया या आलम बाअमल या साहबे दिलजीर राय के सिवा किसी से बयान न करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ख्वाब को हतल मकान नेकी पर महमूल करके इसकी अच्छी ताबीर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ख्वाब दोस्त या आलम के सिवा किसी से न कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में काश्तकारी 5 वजह मौसम पर देखे तो लोगों के फर्जंदों पर दलील है, और अगर देखे कि खेत को काटा है दलील है कि लोग लड़ाई में मारे जाएंगे। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि मालूम खेत में है दलील है कि दिनों दुनिया की बेहतरी का अमल करेगा, और अगर देखे कि खेत बोया और काटा और गल्ला को निकाला है दलील है कि इसकी उम्मीद पूरी होगी, और अगर देखे कि खेत में जा रहा है दलील है कि गाजियों के साथ होकर जहाद करेगा। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में खेत का काटना लड़ाई और झगड़े पर दलील है, और बाज़ अहले ताबीर ने बयान किया है कि अगर देखे कि खेत में गया है और लोगों ने सब्ज़ी को काटा है दलील है कि मसारफ में जाएगा, और अगर देखे कि खेत में आग लगी है और सब जला दिया है दलील है कि इसके मुल्क में कहत पड़ेगा, और अगर देखे कि अपने खेत को पानी दिया है दलील है कि इसके हाथ से ऐसा काम होगा कि जिससे दुनिया और आखिरत में मुनफ़्फ़त होगी, और अगर देखे कि आग आई है और इसने खेत को जला दिया है दलील है कि इसको बादशाह से नुकसान होगा, और अगर देखे कि खेत में एक बड़ी नहर आई है दलील है कि इस मुल्क में कहत और तंगी होगी, और अगर देखे कि गेहूं के खोशों से ज़मीन पर दाने गिरे हैं दलील है कि इसी कदर खेत वाले को नुकसान होगा, और अगर ना जाने कि वो जगह किसकी मलकियत में है दलील है कि इसका नुकसान साहबे ख्वाब को होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे खेत हैं, अपने खेत में जैसे चाहो आओ। और अगर खेत को मौसम में सब्ज़ देखे दलील है कि इस मुल्क में नेमत फराख होगी, और अगर ज़मीन इसकी मलकियत में है दलील है कि इसकी मुराद पूरी होगी, और अगर वक्त पर खेत को काटे और खोशे घर को ले जाए तो मुसीबत पर दलील है, और अगर देखे कि खेत में दोस्तों के साथ गया है
دلیل ہے کہ جہاد کو جائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پکے ہوئے کھیت کا کاٹنا اس کے موسم پر بہتری اور منفعت پر دلیل ہے، اور اگر کچا اور سبز ہے تو بیماری پر دلیل ہے۔ حضرت اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وقت پر کھیت کو کاٹنا دلیل ہے کہ امر حق بجا لائے گا، اور درویشوں کے حق میں خیرات کی توفیق پر دلیل ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اگر یہ چیز جو دیکھی ہے اور کاٹی ہے دلیل ہے کہ اس کی عاقبت محمود ہوگی۔